ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो 2 से 3 बार रिपीट होगी एग्जाम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे अभी, बड़े बड़े भी है, अच्छे अच्छे भी है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप, पहले तो दिखा एक्स को हटाओ, एक्स को आप चाहो तो रूल से भी हटा सकते हो, वरना अप्लाई P4 करके भी हटा सकते हो, ठीक है। तो अपन अप्लाई P4 करते हैं इसमें, तो अप्लाई P4 किया, P4 तो अप्लाई P4 करते हैं, जब x की जगह क्या लिख देते हैं i माइनस एक्स, कौन सा रूल्स, a से b fx dx, इसको बार बार लिखते रहना, कोई पता नहीं डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाए तो b प्लस a माइनस एक्स dx, सीधा याद रहना चाहिए, क्लियर है। चलिए, तो इसको अपन इस बेसिस पे लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स, तो जैसे लिखा अपन ने साइन पाई माइनस एक्स, ओनली एक्स की जगह लिखना, यहाँ एल्फा है कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस एक्स की जगह लिखना पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा आई इक्वस टू 0 से पाई माइनस एक्स, फिर बाद में आ गया dx 1 प्लस कोस एल्फा साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कोस नहीं, पाई पर चेंज नहीं होता है, पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही होगा, तो आई इक्वस टू 0 से पाई माइनस एक्स और 1 प्लस कोस एल्फा और साइन एक्स और dx, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। जब भी अप्लाई P4 करते हैं दोनों को ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जैसे ऊपर वाले को अपन ऐड करेंगे एक्स एक्स कैंसिल और पाई का आ जाएगा बाहर, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड किया अपन ने, तो आई रही कितना हो गया बेटा 2i, और यहाँ क्या बच जाएगा पाई बाहर आ गया, 0 से पाई 1 प्लस कोस एल्फा डॉट साइन एक्स। अब क्या करें इसका, यार साइन आया तो साइन को टी मानो तो कोस है ही नहीं, आप 10 में बदलें क्या, 10 में बदलने के लिए कोस का डिवाइड दूंगा, और यहाँ कोस, यहाँ 10, यहाँ कोस, ये भी समस्या वाली हो जाएगी मामला, कुछ लगो दिमाग। फिर तीसरा तरीका क्या आता है, अब है, हाँ वो कोशिश कर, जो भी गलत सलत कैसे भी, कौन सा फॉर्मूला, नहीं और कुछ, जहां साइन और कोस अकेले आ जाए, एक दो क्वेश्चन पहले ट्राई किए हुए हैं, जब देखो साइन को कोस में बदलो, साइन को टी माने कोस, वो तरीका हट गया, 10 वाला भी हट जाए, तब तीसरा तरीका क्या होता है, पहला तरीका साइन और कोस में बनाओ, तो एक को टी मानो तो दूसरा dt बन जाएगा, दूसरा 10 और सेक स्क्वायर में बदलो, थर्ड क्या होता है, सोचो जल्दी सोचो सर, 10 और सेक स्क्वायर, 10 और सेक स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स की जगह फॉर्मूला आ गया कि साइन एक्स इक्वल्स टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस साइन एक्स की जगह पुट कर दो, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2i इक्वल्स टू, बाहर हो गया पाई, 0 से पाई, जैसे यहां रखूंगा एलसीएम लूंगा, ऊपर जाके बन गया ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कोस अल्फा और टेन एक्स। मैंने क्या किया, साइन एक्स की जगह वो फॉर्मूला भी रख दिया और एलसीएम भी ले लिया। अब ये जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन बन गया 10 और सेक स्क्वायर, वैसे सेक स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10x बाई 2 को हमने मान लिया t, समझना, तो इसका क्या होगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई 2 dx और dt, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर 2i इक्वल्स टू, आराम से 2 पाई, सर 2 कैसे है, ये वाला 2, ठीक है, 0 से पाई, ये क्या बन गया सेक स्क्वायर, तो dt यहां पर आएगा टी स्क्वायर, पहले टी स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2 कॉस एल्फा डॉट टी प्लस 1, ये आया अपने पास, इसका कौन सा फॉर्म आया, ये सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। अब इसका क्या करेंगे, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूले से इसको ओपन करके और फिर इसको फॉर्मूले में बदल देंगे, तो इसको कोशिश करते हैं, क्या है अगले स्लाइड पर देखते हैं ना, तो क्या था बेटा 2i, तो 2i से 2i कैंसिल कर दो, 2i से 2 से 2 कैंसिल कर दो, i से क्या, अब क्या बच गया यहाँ पर पाई, ठीक है, तो यहाँ बच गया अपने पास i इक्वल्स टू पाई 0 से पाई। एक सेकंड, एक चीज और समझना, एक अपन और कर दी जल्दबाजी, कि जब भी अपन
पूरे फंक्शन को किस में बदला अपने, टी में बदला, तो इनकी लिमिट को भी टी में बदलना पड़ेगा। पहले लिमिट क्या थी, x इक्वल टू 0, तो जैसे tan 0 क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा 0, तो हमने क्या रख दिया 0, ठीक है। और चल चल कर देंगे जो भी काट, हाँ चल जा कर देंगे तेरे लिए, ठीक है। और क्या था, ठीक है। अब अगला, जैसे ही हमने x इक्वल टू रखा पाई, तो पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू क्या हो जाएगा, टेन इंफिनिटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। अब इसको बार बार x में बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास 0 से इंफिनिटी dt हो गया, और dt हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 cos अल्फा डॉट टी प्लस 1। अब क्या करें, अब अपना रूल्स क्या है कि एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल 1 है। जो टी का कोफिशिएंट है या एक्स का कोफिशिएंट है, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ क्या होगा सर, इसका हाफ होगा कोस एल्फा, कोस एल्फा के स्क्वायर को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, सीधा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर आना एक ही है। तो हमने 1 की जगह लिख दिया, तो आई इक्वल्स टू पाई बाहर आ गया, 0 से इंफिनिटी डी टी, यहां पर टी स्क्वायर 2 cos अल्फा, ठीक है बेटा, डॉट टी, यहां लिख दिया मैंने cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। वैसे करोगे तो भी यही चीज बनेगी। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा, i इक्वल्स टू पाई 0 से इंफिनिटी डी टी, ये बन गया अपने पास t प्लस कोस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन एल्फा का स्क्वायर। इसमें लग रहा है फॉर्मूला कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू पाई 1 अपॉन साइन अल्फा, 1 अपॉन साइन अल्फा, एक का काम ये कर रहा है, टेन इनवर्स टी प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। अब लिमिट रख दो इसमें, एक बार इंफिनिटी और एक बार रख दो 0। जैसे ही मैं इंफिनिटी रखूंगा, समझदारी दिखाना, जैसे ही मैं इंफिनिटी रखूंगा इधर बाहर, तो क्या हो गया i इक्वल्स टू पाई बाई साइन अल्फा। जैसे ही मैं इंफिनिटी रखूंगा पूरा का पूरा बन जाएगा इंफिनिटी। तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास टेन इनवर्स इंफिनिटी। समझना अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ माइनस, जैसे ही 0 रखूंगा क्या बन गया, कोट, 0 रखा कोस बाई साइन कोट, ठीक है। तो यहां बन जाएगा टेन इनवर्स कोट अल्फा, ठीक है। अब देखा समझना, इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई 2, तो पाई साइन अल्फा, ठीक है बेटा, यहां आ गया पाई बाई 2। अब टेन और कोट तो नहीं जा सकता, तो इसको लिख सकता हूं मैं टेन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा, फिर कट जाएगा, माइनस 15 मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर आ जाएगा आई बराबर पाई अल्फा साइन अल्फा। एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रूफ के लिए भी पूछा जा सकता है और विदाउट प्रूफ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये साइन अल्फा, सॉरी पाई अल्फा साइन अल्फा, एक बार देखना इस क्वेश्चन को, आया हुआ कि नहीं, ठीक है ना। वर्ष वाले पीरियड में था कि ऐसे क्वेश्चन दिखाना है। पाई पाई माइनस अल्फा, पाई पाई माइनस अल्फा कैसे आ गया, 0 से पाई एक्स 1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा, क्वेश्चन यही था क्या, और एक्स पाई पाई माइनस अल्फा, गड़बड़ हो गया, उसमें प्लस था, अपने प्लस था उसमें, इस वाले क्वेश्चन में प्लस है, इसमें माइनस, इस वजह से। हाँ हाँ कह रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था ये, हाँ इस वजह से हुआ ये। देख लो इधर, इस वाले क्वेश्चन को मिलाओ जो आपको पेपर में दिया, वहां यहाँ क्या था, उसमें माइनस था, तो जैसे माइनस दोगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है, सब जगह माइनस, तो इस जगह भी क्या रहेगा, वो माइनस, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन माइनस, फिर माइनस को जैसे यहाँ लिखोगे तो माइनस, भाई टेन माइनस रहेगा तो ये बन जाएगा प्लस, तो यहाँ पाई बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये पाई, तो पाई पाई माइनस अल्फा, ऐसा बन जाएगा। यानी कुल मिला के क्या कहना चाह रहे हो आप, यदि
यदि इस क्वेश्चन में यहां पर आ जाए नेगेटिव, तो ये फॉर्मूले का आंसर आएगा पाई, पाई माइनस अल्फा और साइन अल्फा। सेम टाइप से तरीका यही है। सब क्वेश्चन अपन थोड़ी करवा सकते हैं, तो इसके सिमिलर क्वेश्चन, तो ये आप लोग चाहो तो होमवर्क कर सकते हो और एक बार ट्राई कर लेना, आता है या नहीं आता। डन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे पर तीनों इंपॉर्टेंट, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और सब में एक ही तरीका लगने वाला है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला है सेम इसी टाइप का, डिट्टो कॉपी। अगला है आई इक्वल्स टू 0 से पाई, 0 से पाई dx, ठीक है, 1 माइनस 2a cos x प्लस ए स्क्वायर। किसी टाइप का है, साइन को कोस में देखो, साइन है तो कोस को मान लो, कोस है तो साइन को मान लो। सर वो तो दोनों ही नहीं दिख रहे, टेन में बदलने की कोशिश करो। तो यहां पर कोस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर कोस टू एक्स का, तो टेन टू एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी ठीक है, सॉरी कोस टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको आज तुम्हें होमवर्क में करना है, इसकी कोशिश आपको आज होमवर्क में करनी है। जो वीडियो देखने वाले कमेंट कर देंगे, इसका आंसर तुम्हें करना है खुद को, सेम टाइप का है, वही क्वाड्रेटिक बनेगी, वही लिमिट रखनी है, कोशिश तो कर लो, नहीं होगा तो वापस करवा देंगे भाई, एक दिन में करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, इसको कोशिश करना है। इस क्वेश्चन सिमिलर है इस टाइप, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, चलिए नहीं होगा तो मैं वापस करवाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है, आई इक्वल्स टू, ये मैं करवाने जा रहा हूँ माइनस पाई से पाई कोस एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, पाई बाई 2 है ना, यहाँ पाई बाई 2 है, यहाँ पाई बाई 2। अब पहले तो कान खोल के किट्टी मिट्टी निकाल के सुन लो, जो ये क्वेश्चन है, जो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये सेंटर बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड में बार बार आया हुआ है। बस थोड़ा बहुत चेंज करके देगा एग्जामिनर, क्या करेगा, यहाँ दे देगा कोस एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल 10x दे देगा, कोस एक्स दे देगा, एक्स स्क्वायर दे देगा, एक्स क्यूब दे देगा, और इस जगह इस e की पावर x की जगह एग्जामिनर दे देगा 5 की पावर x 2 की पावर x, यानी एक्सपोनेंट फंक्शन दे देगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये क्वेश्चन 5 बार आया हुआ 10 बार आया, पर ये कह रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 5 से 6 टाइम आए हुए हैं अलग अलग फॉर्म में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान लो, आप उठा के देख लो पीवाई क्यू से, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। क्लियर है, तो इसको अच्छे से समझना है क्या है और क्या नहीं है। चलिए अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखो समझने की कोशिश करना, बता सकता तुम्हारे में से कोई बता सकता है कैसे करेंगे, ट्राई करो तो। देखो नेगेटिव पॉजिटिव आए तो ओड इवन चेक करने का होता है, पर ओड इवन से क्या कोस तो नेगेटिव हो जाएगा, पर ई की पावर एक्स का क्या करेंगे, अगली बात समझ में। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, देखो ओड इवन भी चेक कर लो, ठीक है, फिर भी ओड इवन से क्या वापस फंक्शन नहीं बनेगा। जब भी ऐसे फंक्शन आते हैं, सुनो मेरी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है माइनस ए से ए, ये प्रॉपर्टी भी सीख लो, एफ एक्स डी एक्स, यदि ओड हो जाए, यदि आई जो फंक्शन है ये ओड हो जाए तो आई 0 हो जाएगा, और इवन हो जाए तब आई की वैल्यू क्या करेंगे 2, 0 से ए, तो फंक्शन हो जाएगा। ओड इवन का पता कैसे चलेगा, जो फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, यदि प्लस बन जाए तब तो इवन है, और माइनस एक्स रखो और पूरा का पूरा माइनस आ जाए तब ये ओड है। ओड का आंसर डायरेक्ट चाहिए, तब इसको एक तो इससे चेक कर सकते हैं, एक अपन तो अपना सीधा सरकारी तरीका करते हैं, अप्लाई P4, अप्लाई P4, अप्लाई P4 करेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी x की जगह क्या रख रहे हो आप माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा 1, राइट। तो हमने क्या किया, i माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्या लिखोगे कोस माइनस एक्स, कोस माइनस को खा जाता है, साइन बाहर निकाल देता है, टेन बाहर निकाल देता है, कोड बाहर निकाल देता है, सेक आ जाता है, और कोसेक भी बाहर निकाल देता है, राइट। और dx यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सर 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, कोस तो चलो कर दिया उसने रेंट, तो आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कॉस एक्स 1 प्लस, अब यार सर इसका क्या करें, इसको एक काम करते हैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख देते हैं,
ई की पावर माइनस एक्स को 1 अपन ई की पावर एक्स रखते हैं और इसका क्या ले लेते हैं अपन, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेके ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा ये आई इक्वस टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स और 1 प्लस ई की पावर एक्स और dx। ये बन गई इक्वेशन नंबर अपने भैया 2। इसको क्या करते हैं अपन, करो ऐड, थोड़ा दिमाग लगाना अच्छे तरीके से ऐड, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। सोचो, जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ तो आएगा 2i होगा। सोचो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स dx और 1 प्लस ई की पावर एक्स। जैसे ऊपर कोस एक्स काम में लेंगे, सॉरी कॉमन लेंगे, जैसे कोस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा ऊपर ई की पावर एक्स प्लस 1, तो क्या बन गया आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ई की पावर एक्स प्लस 1 कोस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 dx। इसको कर दो कैंसिल, क्या बच गया केवल कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है बताओ जल्दी बोलो, कोस एक्स का साइन एक्स, यहाँ क्या रखोगे पाई बाई टू, यहाँ क्या रखोगे माइनस पाई बाई टू, तो आंसर क्या आ जाएगा आई इक्वल्स टू रखो पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा बेटा साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। अभी मैंने बताया साइन क्या करता है बाहर निकाल देता है, तो क्या हो जाएगा ये आई बराबर 2 साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना हो गया। अभी बात समझ में, अच्छा चलो ये तो बात समझ में, इससे एक चीज ट्रिक बन गई, नई चीज, ऐसे क्वेश्चनों की एक ट्रिक बन गई, बताता हूँ क्या, समझना मेरी बात, ऐसे क्वेश्चनों की बन गई ट्रिक, एक सेकंड है ना, ऐसे क्वेश्चनों की बिल्कुल ट्रिक बन गई अपने पास। क्वेश्चन देखो ये ना, बोल मत रहे फालतू, ये आगे किसका आंसर 21, इसका आंसर आ रहा है 2 है ना, सॉरी 1 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ कर दिया अपने, यहाँ 2i रहेगा, यहाँ 2i, यहाँ 2i 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा रिजल्ट, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या बन गई, इसकी क्या ट्रिक बन गई थोड़ा सा देख लेना बड़े प्यार से। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया -4 से 4 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 5 की पावर एक्स dx आई बराबर, ये भी इसी सिमिलर है, ठीक है। सीधी ट्रिक क्या बनेगी, इसका इंटीग्रेशन कर दो, i इक्वल्स टू 2i कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, अभी बात समझ में। जैसे क्वेश्चन अब इसको करेंगे कैसे, सिमिलर क्वेश्चन है डिट्टो, मैंने क्या बोला यहाँ पर एक फंक्शन आएगा और यहाँ एक्सपोनेंट फंक्शन आएगा सीधा, और यहाँ 2i बन जाएगा डिवाइड, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना, 4 से 5 बार बोर्ड में आया हुआ है आप लोगों के फायदे का काम है, ठीक है। एक ये तो बुक का एग्जाम्पल है, देखो एक बार देख लेते हैं, ये भी तीसरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 से पाई एक्स dx, ठीक है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, चल ये तो करवा रखा है काफी बार, पहले दिखा x, तो x को डायरेक्ट हटा दें, x को कैसे हटाते हैं अप्लाई p4 करके, या फिर दूसरा तरीका क्या है x को हटाने, सीधा कुछ नहीं करते हैं, जैसे फंक्शन में x fx हो और a से b लिमिट हो, तब इसको हटाने के रूल्स क्या है, a प्लस b बाई 2 और a से b और fx और dx, सीधा। अभी मेरी बात समझ में, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हटता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसको, सीधा एमसीक्यूज पे भी आया जा सकता है, तो थोड़ा सा इस पे कांस्टेंट रखना। कैसे, तो आई इक्वल्स टू अपने मेथड से करते हैं, अप्लाई p4 करते हैं, 0 से पाई माइनस एक्स dx, इन दोनों को ऐड करके। अब एक बार देखो कोस, सर कोस तो नेगेटिव होता है, तो बाहर नेगेटिव आना चाहिए, ऊपर कौन है स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा ये प्लस, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, साइन की जगह रखूंगा मैं पाई माइनस एक्स, साइन तो वैसे ही हो जाता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा 2 है, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आई 2i, ऐसे करेंगे तो ये आ गया पाई
0 से पाई 1 a स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ सर इसका और क्या हो सकता है। अब एक काम करें, फॉर्मूला लगा दो, अभी 2 क्वेश्चन किए उसे फॉर्मूले, तो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हद से ज्यादा। और तरीका, एक काम करते हैं अपन 10 में बदल देते हैं। 10 में कैसे बदलते हैं, इस कोस स्क्वायर का डिवाइड दे देते हैं। तो कोस स्क्वायर का देखो वो फॉर्मूला लगा के भी अपन 10 और सेक में बदल रहे थे और सीधा भी 10 और सेक में बदलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर का डिवाइड लगा देंगे, तो आई बाई 2 हो गया, 0 से पाई और पाई, यहाँ क्या कर देंगे अपन, यहाँ क्या कर देंगे, इस कोस स्क्वायर का डिवाइड दे देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर, कोस स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे ऊपर और नीचे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हम 10 को टी मानेंगे, 10 को टी तो मान ले, 0 रखूंगा, देखो एक बार देखो समझी कुछ, 10x को हमने टी माना सर, बिल्कुल सही बात है, सेक स्क्वायर 1 हो जाएगा। जब लिमिट चेंज करेंगे, जब लिमिट चेंज करेंगे तो 0 रखने पर 0, 10 पाई रखने पर भी 0, तो ये तो खत्म हो गया मामला। तो इस कंडीशन में पहले लिमिट को थोड़ा बदलते हैं। ठीक है, तो लिमिट को कैसे बदलते हैं, आपको पता है कि 0 से 2a हो तो ये 2 क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, तो सर यहाँ 2 तो है ही, तो 2 तो नहीं है तो 2 बना सकते हैं, पाई के पास 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, तो ये क्या हो जाएगा अपना अगला क्या है ऑप्शन। देखो तो पहले इसको बदलते हैं अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास 2i 2 पाई 0 से पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स dx ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, 10x को टी मानो। अब या तो एक काम करो, पूरे को टी मान लो, 20 को बी 10x को मान लो, और चाहो तो आप अपने हिसाब से पूरे को भी मान सकते हो, अधूरे को भी मान सकते हो, मस्त। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ओनली 10x को टी माना, तो ओनली 10x को टी माना, तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx और dt, राइट। 2i 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, केवल i बच गया। अब देखिए जैसे 0 रखा तो 0, पाई बाई 2 रखा तो इन्फिनिट, ऊपर क्या हो गया बेटा, dt हो गया, यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर। अब इसमें लगा दो फॉर्मूला, तो आई बराबर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स बी टी अपॉन ए। जब भी आपको बोला, जब भी ये फॉर्मूला लगाता है और जिसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है उसके कोएफिशिएंट का क्या लगता है, डिवाइड। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, बी, या इन्फिनिटी और क्या हुआ बेटा, 0, 10 इन्फिनिटी रखूंगा तो पाई बाई 2, 0 रखूंगा तो खत्म, फाइनल आंसर आ जाएगा आई बराबर पाई, देखो इसकी जगह पाई बाई 2 तो पाई 2ab, 0 रखूंगा तो खत्म। ये दूसरा इसका आंसर। 3 से 4 क्वेश्चन है, चारों अच्छे खासे हैं, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लाइक है। ठीक है, और देखो बेटा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे खासे। कोस एक्स वाला करवा ही दिया था, वो भी हो गया। ठीक है, एक्स को रिमूवेबल वाले देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बुक में भी है और तुम लोगों के लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट देगा ये क्वेश्चन। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ट्रिग्नोमेट्रिक है सारे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है, पर देखना ही लोगों ने। आई इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और कोस एक्स, सारे इस टाइप के ही हैं, डिट्टो कॉपी एक ही टाइप है। सर ये तो अप्लाई P4 दिख रहा है, अप्लाई P4 दिख रहा है, अप्लाई P4 करते हैं, क्या दिक्कत है। आई इक्वल्स टू अप्लाई P4 किया, 0 से पाई बाई 2, यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा, सीधा सीधा कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ बन जाएगा कोस एक्स, यहाँ बन जाएगा साइन एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 करोगे तो 2i, 2i तो क्या हो जाएगा ये 1, तो यहाँ बन गया बेटा 0 से पाई बाई 2 1 साइन एक्स प्लस कोस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना सा क्वेश्चन है नहीं, खुद स्वयं ये भी इंपॉर्टेंट है और वो खुद है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट। इसके आगे कैसे करें, अब देखो एक ही चीज, साइन को मानो कोस आ जाना चाहिए, कोस मानो साइन, वो तो नहीं हो रहा है क्योंकि कोस को मानूंगा तो ऊपर साइन नहीं है। 10 में बदलते हैं सर, तो एक काम करते हैं कोस स्क्वायर का डिवाइड लगा दें, तो जैसे कोस स्क्वायर का डिवाइड लगाएंगे तो साइन बाई कोस स्क्वायर, तो सर ये 10 बन रहा है, सेक आ रहा है, समस्या कर रहा है।
क्या करें, क्या करें इनका, जल्दी बोलो। अरे अभी तो बताया था साइन और कोस अकेला, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन क्या बताया मैंने आपको, फॉर्मूले। हाँ भाई उसी से टेन में आ रहे हो, वैसे टेन अपना तरीका क्या, टेन और सेक स्क्वायर में बदलो, सीधी बात। तो क्या करो अपन लोग, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। अरे यार भाई क्या हो गया तेरे, चलिए तो अब इसके सीधे सीधे फॉर्मूले लगा, ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूले, डरने की क्या जरूरत है। तो जैसे अपन ने फॉर्मूला लगाया, चलिए तो हमने क्या किया, 2i, फॉर्मूले कौन से लगा रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कौन से, साइन 2x का होता है तो साइन x का क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, cos x का क्या होगा, आज एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आज की क्लास में केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार देख लेना है, इसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को मिल ही जाएगा। देखो पूरा ये वाला नहीं मिला तो ये आ सकता है, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है इसका। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब जैसे इसको रखा, रख के एलसीएम लूंगा, देखो अच्छे दिमाग से, टाइम वेस्ट मत करना। तो 2i इक्वल्स टू, जैसे मैं रखूंगा मैं सीधा स्टेप बता रहा हूं आपको, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1, ये रखूंगा मैं ये, तो ये तो यहाँ हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, जीरो से क्या हो गया बेटा पाई बाई 2, ठीक है। अब क्या करो, एक काम करो, टेन एक्स बाई 2 टी मान, तो हमने क्या किया, टेन एक्स बाई 2 को हमने मान लिया बेटा टी, तो इसका क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स डी टी। सर लिमिट भी बदलो, बिल्कुल लिमिट बदली जाती है, लिमिट कैसे बदलेंगे, जब x इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ जीरो रखूंगा तो टेन जीरो खुद जीरो होता है, तो t की वैल्यू क्या होगी बेटा जीरो होगी, राइट। अब हमने रखा पाई बाई 2, तो पाई बाई, अरे बेटा पाई बाई इंफिनिटी नहीं होगा, पाई बाई 2 रखा तो नीचे से 2 और है, तो क्या बन गया टेन पाई बाई 4, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो दिमाग लगाने वाली बात है। x इक्वल टू हमने रखा पाई बाई 2, तो ये बन गया टेन पाई बाई 4, जिसकी वैल्यू होती है, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, ठीक है। तो 2i इक्वल टू जीरो से 1, ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो गया, तो ठीक है, ये तो पूरा सेक स्क्वायर बन गया, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं डिटेल में। एक काम करो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन गया अपने पास टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 1। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या करेंगे, टी के कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू, आगे तुम सेल्फ सॉल्व करना है इसको ना, खुद करो बेटा एक बार, खुद तो करो, जब तक खुद क्वेश्चन नहीं करोगे ना, चाहे टीचर की कितनी वीडियो देख लो, कितने क्वेश्चन कर लो, कोई मतलब नहीं, सच बता रहा हूँ ये बात, चाहे हम एक चीज को 20 बार करवा देंगे आप लोगों को, जब तक खुद के हाथों से नहीं करोगे ना उस क्वेश्चन को, उसका कोई मतलब नहीं, चाहे वन छोड़ देख लो, चाहे टू छोड़ देख लो, चाहे कैसे बैठ के पढ़ लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। अटकना कोई बात नहीं, अटकता वही है जो प्रैक्टिस करते हैं, अटकने के बाद डाउट टीचर से पूछो, जब फायदा है उसका पढ़ने का, वरना आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, बता रहे हैं, एनर्जी हमारी जा रही है, और आप केवल उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व करने के बाद में उसका रेस्पेक्टिव क्वेश्चन में भिड़ो। मैथ्स का सबसे बड़ा रूल्स है कि क्वेश्चन देखो भिड़ जाओ उससे, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो सारे दिमाग में चलने चाहिए, फिर उसको ट्राई करने की कोशिश करो, आगे इसको आगे सेल्फ करना है, वैसे तो क्वाड्रेटिक है कि तुम लोगों ने कर रखा है, ठीक है बेटा। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन, कोई इस टाइप वाले तो कर लोगे ना सारे क्वेश्चन, देखो मैं बता रहा हूँ जो, ये वाले तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टाइप है आज का, ये तो मुझे नहीं लगता तुम लोग कोई गलत कर पाए। आई इक्वल टू जीरो से पाई ई की पावर कोस एक्स, ठीक है, ई की पावर कोस एक्स, ई की पावर कोस एक्स, ई की पावर कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कोस एक्स, ठीक है। एक टाइप और देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसके बाद आप लोगों को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगला आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई 2 साइन एक्स रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, शायद ये तो गलत कोई नहीं कर पाएगा, हो जाएगा नहीं तो ओके। एक और देख लो, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए बस क्वेश्चन,
ये गलती तो सहन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन वही था, उसने क्या किया अब की बार इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, -π/4 और 3π/4 कर दिया, राइट, 3π/4 और क्वेश्चन क्या लिख दिया यहाँ पर 1 प्लस √10x, मतलब क्वेश्चन वही है सेम, उसने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया बदल दिया। तो इसका मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताता हूँ, तीसरा तो मैं खुद को करने के लिए देता हूँ, ठीक है। हाँ लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था। चलिए अब इस वाले को समझो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो मुझे पता है कि तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, इसके क्वेश्चन का सीधा आंसर दे दोगे। अगली बात समझ में, अब कैसे है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलो i इक्वल्स टू, देखो i इक्वल्स टू हमने क्या किया, अप्लाई P4 किया, तो जहां पर x है वहां क्या लिखोगे आप, π-x। आपको पता है कोस क्या करता है, नेगेटिव बाहर फेंक देता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा i बराबर 0 से पाई कोस e की पावर, एक मिनट, e की पावर जैसे x के लिए लिखूंगा π-x, कोस में से क्या आ जाएगा बाहर, ये क्या बन गया माइनस कोस x, यहां बचेगा e की पावर माइनस कोस x, e की पावर माइनस पहले से ही है तो क्या बन जाएगा ये प्लस, तो ये बन गया e की पावर कोस x। क्या करोगे इसमें, क्या करोगे, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, क्या करते हो इनको ऐड करते हो, जैसे ऐड करो देखो i 2i 0 से पाई, ऐड करो इसको, डिनोमिनेटर सेम है, जैसे ऐड करूंगा ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो अभी जैसे 1 बचेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x पाई और 0, तो आंसर आ जाएगा i इक्वल्स टू पाई माइनस 0/2 यानी π/2। ठीक है, आगे फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लास्ट में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, लास्ट के अंदर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो लास्ट के अंदर शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊंगा, इधर देखना, i इक्वल्स टू, अब इसमें देखो वही अप्लाई P4, ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमने लिखा π/2 माइनस x, तो हमने क्या किया 0 से π/2, ठीक है, बुक में भी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ आ जाएगा रूट, साइन को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कोस, इसको क्या बदल देंगे हो जाएगा ये कोस, यहाँ क्या हो जाएगा साइन, क्या करेंगे इनको अपन ऐड, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम क्या करते हैं ऐड, आई 2i तो 2i हो गया इधर बेटा, तो यहाँ 0 से π/2, थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, कि इन जैसे दोनों को ऐड करूंगा, देखो ये तो सेम है, ये तो सेम है, जैसे इनको ऐड करूंगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम आ जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 dx का क्या हो जाएगा x, तो π/2 और 0, तो आंसर क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0/2। डन, अगला ट्राई करते हैं, अगले में देखो सर ओहो ये तो π/2 ही नहीं है ना, कोई बात नहीं मस्त रहो, तो x की जगह हमने क्या रखा 3π/4 माइनस π/4 माइनस x, 3π/4 में से π/4 माइनस कर दो 2π/4, तो 2π/4 का मतलब क्या होता है π/2, बात एक ही है, यानी हो गया π/2 माइनस x। सर समझ में नहीं है, वापस देखो 3π/4 में से 1π/4 माइनस कर दो तो 2π/4 का मतलब होता है π/2, वापस सेम क्वेश्चन बन गया। सर सेम कहाँ बनाया, तो 10 था, तो पहले एक काम करो उसको बदल दो 10 को क्या लिख सकते हो आप साइन अपॉन कोस, तो क्या हो जाएगा ये 0 से, सॉरी 0 नहीं, क्यों 0 नहीं, यहाँ क्या है माइनस π/4 और 3π/4 और यहाँ पर रूट हटेगा, क्या हो जाएगा cos x, यहाँ आ जाएगा रूट cos x प्लस, ये खुद को करना है और आंसर आप लोगों को इसका मुझे बताना है, ठीक है, ये आप लोगों को आंसर बताना है इसका मुझे क्या आएगा है π/4, शायद ये कंफर्म, चलो अभी देखते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं देते, वो क्या करता है कि ऐसे लिखता है, देखो एक चीज बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं लिखता है, तो क्वेश्चन को क्या लिखता है ऐसे कि इफ, देखो मैं अच्छा क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ, सुनो बेटा, इफ पी, ये अच्छी ट्रिक है, ये अच्छी ट्रिक, इन सब क्वेश्चन की ट्रिक है, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका प्रूफ भी आ सकता है, जो पहले क्वेश्चन की उसी टाइप का। इसकी ट्रिक क्या है समझ लेना, क्वेश्चन का ना लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, यदि
यदि ये वैल्यू रखने पर, ये लिमिट रखने पर इस टाइप का पोर्शन बनता है, ठीक है, इस टाइप का पोर्शन बनता है, a प्लस बी एक्स बनता है, तो सीधा इसका जो आंसर होगा वो ट्रिक वाइज वो रहेगा b माइनस ए बाई 2, सीधा आंसर, ठीक है, सीधा आंसर रहेगा। बस शर्त क्या है इसमें, शर्त ये है a से b एफ एक्स डी एक्स, बस a से b एफ ए प्लस बी, यानी अप्लाई P4 अप्लाई होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन थे ये सेम, एक पोर्शन सेम हो गया, और दूसरा पोर्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लिमिट रखने। क्लियर है मेरी बात? चलिए देख लो।